بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़ीद। अब मैं बिला किसी ताख़ीर व तमहीद के हज़रत वाला से बड़े अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त करूँगा कि हज़रत तशरीफ़ लाकर सामईन को अपने कीमती कलमात से महजूज़ फरमाएँ। आवाज बैठी है थोड़ी। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا
ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للمتقين. وقال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. जोर से एक बार दरूद शरीफ पढ़ लो। सय्यदना व नबीना व शफीअना व हबीबना व सनदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुजुर्गान मोहतरम, अजीज नौजवानों, पर्दे में बैठकर सुनने वाली अजीज बहनों और माओ, आज का ये जलसा हमारे इसी गांव के मरहूम हाजी मोहम्मद नज़ीर साहब, जो अभी अभी अल्लाह को प्यारे हो गए, उनके इसाल सवाब के लिए उन्हीं के भाई हमारे अल्लाह रखू भाई ने ये जलसा रखा है कि अल्लाह आमीन कहो जोर से। अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। उनके ख़ास दोस्तों में हमारे अनावल के सुहेल भाई हैं। कल उनका फ़ोन आया, ये दिन मैंने आज का आराम का रखा था, मुझे पंजाब और कश्मीर जाना है रमज़ान से पहले, तो पुलिस परमिशन उनकी बाकी थी इसलिए लेट हो गया। मैंने कल फ़ोन आया कि रमज़ान पहले एक दिन सेट कर दो। मैंने कहा आज का खाली है, बस इसके बाद भूल जाओ आप। माशाअल्लाह अच्छी तैयारी की हमारे अल्लाह रखू भाई ने। अल्लाह ताला उनको, यहाँ के उलमा को और इनका साथ देने वाले नौजवानों को, और अल्लाह आप सबको इसका बेहतर बदला अता फरमाए। मैं 15 तारीख से घर से निकला था, 15 फरवरी से फरवरी, और 4 तारीख को मैं घर आया हूँ। पूरे इंडिया के सफ़र में था। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का तेल खाते हैं लोग, और वो हमारे गलों को जचता नहीं,
तो उससे आवाज़ पर 19 से, वरना उसी दिन से असर है, वरना मेरी आवाज़ ज़िंदगी में कभी अल्हम्दुलिल्लाह कभी बैठी नहीं। आप लोग दुआ कर दें कि अल्लाह आसान कर दे। रमज़ान में बहुत बोलना है, अल्लाह आसान फरमा दे। हम और आप जिस दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं, ये दुनिया मेरी और आपकी नहीं है। जोर से बोलो बेशक अल्लाह की बनाई हुई। हमको किराएदार बनाकर भेजा है। किराएदार हैं हम, भाड़ुत हैं। इजाजत दी है तो आए हैं, पैदा किए हैं तो आए हैं, और जब कहेंगे चलो यहां से खाली करो तो सबको खाली करके जाना है। आमीन कह दो जोर से। अल्लाह सबको, पूरी उम्मत को ईमान पर मौत अता फरमाए। देखो मरने में तो कुत्ता भी मरता है, सुअर भी मरता है, गधा भी मरता है, जानवर भी मरते हैं और इंसान भी मरते हैं, मगर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि है कि मोमिन की मौत। जोर से बोलो सब मिलकर, किसकी मौत? मोमिन की मौत। अल्लाह ने उसका बहुत बड़ा मकाम रखा है। कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्यतुहल नफ्सुल मुतमइन्ना, ए मोमिन की इत्मीनान वाली रूह, इरजिई इला रब्बिकी रादियतन मर्दिया, तू वापस लौट जा अपने रब के पास खुशी खुशी। जहां से भेजी थी जन्नत की तरफ से, आलम अरवाह से, फरमाया वहीं वापस लौट जा। मोमिन के बदन से रूह निकल कर वापस अपने ठिकाने पर पहुंच जाती। बदन मिट्टी से बना है तो मिट्टी के हवाले कर दे। फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, कुरान का बयान समझो। मेरे नेक बंदों में दाखिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। मोमिन की रूह सब मिलकर जोर से बोलो, निकल कर बोलो जोर से, कहां जाती है? जन्नत में। बोलो कहां जाती है? सीधे जन्नत। अभी हम लोग जमीन पर हैं। आपको मालूम है जमीन किस पर खड़ी है? पानी पर खड़ी है। जोर से बोलो, जमीन किस पर खड़ी है? नीचे पानी है। तो जन्नत सातों आसमान के ऊपर बनाई। जमीन के नीचे बेशुमार मखलूकात रहती है, पानी में, जमीन में। हमारा आप का दिमाग भी काम नहीं करे, ऐसी अल्लाह के ने मखलूकात बनाई और हमको जमीन पर आबाद किया और एक सैंपल दिया, सैंपल कि नमूना देख लो, ये नमूना है। इंजीनियर मकान बनाने से पहले सैंपल देता है। पहले कागज पर दौड़ते थे, फिर पुट्ठा बनाकर, पुट्ठे का बनाकर मकान बना के देते हैं आपको। अब जरा और आगे बढ़ गए तो कांच के बना कर देते हैं। और आपका बंगला कितनी साइज का बनेगा और आप कांच का बना के देंगे ना, तो आप अपने सिटिंग रूम में रखते हैं और देखते हैं कि ये इस टाइप का बनेगा। तो वो सैंपल देकर इंसान दिमाग लगाता है कि सैंपल इतना खूबसूरत है। जोर से बेशक बोलो तो असली मकान जिसमें हम रहने जाएंगे, बेशक बोलो वो कितना खूबसूरत होगा। जोर से बोलो ना बेशक। आप लोगों की आवाज बैठी, आवाज तो मेरी बैठी है। दोबारा बोलता हूं, जवाब दो। इंजीनियर जो सैंपल बनाकर देता है कांच का, हम उसको घर में रखते हैं और उसको देखकर दिमाग लगाते हैं कि सैंपल इतना खूबसूरत है तो असली मकान कितना खूबसूरत होगा। बोलो, होते हैं नहीं होते?
तो ये आसमान और जमीन, सूरज, चांद, सितारे, दरिया, पहाड़, ये आबो हवा, ये वेदर और उसकी मखलूकात, उसमें हमारे लिए बेशुमार नेमतें बनाई है। जब ये सैंपल हम छोड़ना चाहते नहीं, मरना नहीं चाहते, इस फना होने वाले सैंपल को छोड़ना नहीं चाहते, ये इतना खूबसूरत है, तो और जोर से बेशक बोलो अल्लाह की जन्नत कितनी खूबसूरत है। आप मकान का सैंपल देखकर बंगले की दिमाग में दिल दौड़ाते हैं, तो ये सैंपल देखकर जन्नत पर यकीन क्यों नहीं करते? सैंपल सैंपल होता है, मकान तो बाद में बनता है, कई महीनों बाद, साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद फिर आप मकान में रहने जाते हैं। तो सैंपल देखकर आप खुश होते थे, तो ये सैंपल देखकर जन्नत का यकीन करो कि सैंपल इतना खूबसूरत है, तो जन्नत कितनी खूबसूरत हो। आपका हवादांग भी बहुत खूबसूरत इलाका है, सापुतारा भी बहुत खूबसूरत इलाका है, और बरसात के मौसम में तो क्या पूछना, दुल्हन बन जाती है, ऐसा लगता है कि सजी सजाई दुल्हन है। मैं कश्मीर जाता हूँ, आप लोग भी जाते होंगे, जमातें भी जाती है, लोग घूमने फिरने भी जाते हैं। मैं जब वहाँ दाखिल होता हूँ ना, तो अल्लाह से कहता हूँ, अल्लाह आपने कश्मीर इतना खूबसूरत बनाया है, तो आपने हमारे लिए जो जन्नत बनाई है, बेशक बोलो वो कितनी खूबसूरत हो। तो ये दुनिया जो हमको दी है, ये एक मुद्दत के लिए दी है, किराएदार हैं हम, भाड़ूते। फिर चाहे बादशाह हो के फकीर हो, मालदार हो के गरीब हो, मर्द हो के औरत हो, इज्जत वाला हो के बेइज्जत हो, खूबसूरत रंग हो या खूबसूरत रंग न हो, जैसा भी हो अल्लाह का बंदा है। हर हाल में, बेशक जोर से बोलो, हर हाल में मौत आनी आनी है, और वहां से वो दरवाजा है जन्नत में दाखिल होने का। आज हम लोग मरने पर तो यकीन करते हैं। मेरी बात सुन लेना ध्यान से, मेरे आराम का वक्त मैंने आपको दिया है। मुझे और आपको मरने पर तो यकीन है। क्यों? हम बादशाह को भी मरते देख रहे हैं, फकीर को भी, मालदार को भी, गरीब को भी, सबके जनाजे उठ रहे हैं, हर जगह उठ रहे हैं। तो मरने वाले को हम देख रहे हैं कि हमसे ताकत वाला मर रहा है, तो हम तो कमजोर है। बड़ी बड़ी मूंछ वाले मर रहे हैं, तो हमारी तो मूंछ ही नहीं। तो आदमी सोचेगा कि मुझे भी मरना है। हम लोगों को गुस्ल देते हैं, कफन पहनाते हैं, जनाजे की नमाज पढ़ते हैं, तो वो आंखों से देखते हैं, इसलिए पक्का यकीन है कि मरना है। मगर उम्मत की कमजोरी कहां है वो बतला रहा हूं मैं, दुखती रग पे हाथ रख रहा हूं मैं आपको। मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर उम्मत का यकीन पक्का नहीं, यकीन कच्चा है। वो यकीन पक्का करना है आलिमों के पास बैठकर। जोर से बोलो, किसके पास बैठकर? दावत और तबलीग का काम करके, उसमें साथ देकर, खानकाहों के बुजुर्गों के हाथ पर बैठ होकर, जवानी के जमाने में से किसी अल्लाह वाले के हाथ पर हाथ देना चाहिए, और दीनी किताबों का मुताला करके, घरों की तालीम जिंदा करके, मस्जिद व जमातों की तालीम जिंदा करके, इससे यकीन पक्का होता है। आप लोग जोर से जवाब दो, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? क्यों ये करना पड़ेगा कि मरने वालों को तो देख रहे इसलिए मरने पर यकीन है, मगर नानम पेड़ा में किसी कब्रिस्तान से आज तक किसी मुर्दे को आते देखा नहीं है, देखा ही नहीं है, इसलिए यकीन कच्चा है। अल्लाह ताला वो यकीन कुरान पाक से पक्का करवा रहे हैं। क्या फरमाया कुरान में? फरमाया, क़ाल मन युहील इज़ाम वहिय रमीम कुल युहीहा अल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल को
जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन था, कहा कि देखो कलमा पढ़ लो, जन्नत में दाखिल हो जाओ, पत्थर की इबादत छोड़ कलमा पढ़ लो, जन्नत में चले जाओ। एक अल्लाह पर ईमान ले आओ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओ, कुरान पर ईमान ले आओ। ये बात अबू जहल से कही। ये जो कुरान की आयत पढ़ी ना अबू जहल के बारे में, मगर अल्लाह ताला सुना रहे सभी इंसानों को, मसला समझा रहे। अबू जहल ने क्या कहा मालूम है आपको? कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तो मर जाएंगे खा पी कर, हमारी हड्डियां चूर चूर हो जाएगी, लोग हमको कब्र में दफन कर देंगे, हमारा नामो निशान मिट जाएगा, फिर हमें हमारी हड्डियों में दोबारा कौन जान डालेगा? ये सवाल सूरह यासीन शरीफ में है जो अबू जहल ने किया था। कौन सी सूरत में है? जोर से बोलो। हाँ, कि हम तो मर जाएंगे, फिर कुछ होने वाला नहीं। उसका अल्लाह ने जवाब दिया। आज हमारा भी ईमान इस बारे में है, मैं ना नहीं कह रहा हूं, मगर कमजोर है। जरा जोर से बोलो, है मगर हाँ, उसको मजबूत करना है अल्लाह वालों के पास बैठकर। फरमा क़ुल युह्यीहल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा। अल्लाह फरमा रहे कब्र की मरी हुई हड्डियों में वही दोबारा जान डालेगा जो मां के पेट में 4 महीने तक तुम्हारे बदन में हड्डियों में कोई जान नहीं थी। सूरह यासीन शरीफ में है, 5वें महीने में भी पहली बार अल्लाह ही ने जान डाली थी। तो अल्लाह कुरान में फरमा रहे जो मां के पेट में मरी हुई हड्डियों में पहली बार जान डाल चुका है, बेशक बोलो जोर से नानम पेड़ा और अतराफ वालों, वही दोबारा कब्र की मरी हुई हड्डियों में दोबारा जान डालने की ताकत रखता है। यही समझाया कुरान कि जो काम एक बार में कर चुका हूं, तुम्हारा तो नामो निशान नहीं था। रूह तो हमने फरिश्ते के जरिए डाली। कुरान पाक में दूसरे मकाम पर है, मां के पेट में हम बच्चा तैयार करते हैं, जान भी डाल देते हैं, और कभी कभी मां के पेट ही में जान निकाल लेते हैं। उसकी उम्र हमने दुनिया में दी नहीं। पैदा करने के बाद भी उम्र किसके हाथ में है? वो अल्लाह के हाथ में। इस उम्मत की उम्र 60 और 70 के बीच में है। आमार उम्मती बैन वसत्ती सित्तीन सबईन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत की उम्र 60 और 70 के दरमियान। उस ईमान को मजबूत करना, उस यकीन को जो कच्चा है पक्का करना है। नानम पेड़ा और अतराफ वालों में आपसे एक बात पूछता हूं, जवाब देना सब मिलकर। अल्लाह ताला इस बात को समझा रहे हैं कुरान में अलग अलग अंदाज में कि चलो मैंने कयामत के दिन मुर्दों को जिंदा करने को कहा है, मगर तुम्हारे सामने तो बच्चों को पैदा कर रहा हूं मां के पेट से। तो जो पहली बार पैदा कर चुका है और कर सकता है, दोबारा बेशक बोलो जोर से, वो दोबारा नहीं कर सकता। उसी बात को दूसरे अंदाज में समझाया एक मकाम पर कि चलो मैं आज पैदा कर दूं तुम्हारे घर सारे मुर्दों को, आज के ईशा के बाद बयान के बाद सबको जिंदा कर दूं। जब मैं कयामत के दिन कर सकता हूं हिसाब किताब के लिए, तो मैं तो आज भी कर सकता हूं। बोलो भाई, कर सकते नहीं कर सकते? मगर क्या बेहतरीन दलील दी है। फरमाया कि मैं चलो आज जिंदा कर दूं मुर्दों को, मगर तुम खुद मुझे जवाब दो कि आज जिंदा करके क्या करूं मैं? उनमें वो मुर्दे हैं कब्रिस्तानों में जो ये पुरानी मस्जिदें बना कर गए, आहवा दांग में, वघई में, सापुतारा में और अतराफ में, पूरे गुजरात में, दुनिया भर में जितने कब्रों में मुसलमान मरहूम सोए हैं, अल्लाह फरमा रहे उन मुसलमानों ने ये पुरानी मस्जिदें सब मिलकर, बोलो बेशक, उन्होंने बनाई थी कि नहीं बनाई? बादशाहों ने बनाई। परसों अहमदाबाद में था, अहमद शाह बादशाह की बहुत मस्जिद है अहमदाबाद में। शाही मस्जिद अहमद शाह ने बनाई, पत्थर वाली अहमद शाह ने बनाई, बहुत मस्जिद है। जाली वाली मस्जिद अहमदाबाद की,
सब बादशाहों की बनाई हुई, मुसलमान थे वो, और भी अभी भी मुसलमान बना रहे। ये आपकी नानम पेड़ा की मस्जिद में अल्लाह जाने किस किस का पैसा लगा होगा, और लगाने वाले जवाब दो सब मिलकर, कुछ कब्रों में तो गए होंगे कि नहीं होंगे। हाँ, तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि आज जिंदा करके क्या करूं। उन्होंने जो मस्जिदें बनाई, मदरसे बनाए, स्कूल बनाए, उन मस्जिदों में अभी नमाजें चालू है, आलिमों के बयान चालू है, जुमा और ईद की नमाजें हो रही है, तालीम के हलके लग रहे हैं, जिक्र कुरान की तिलावत हो रही है, एतिकाफ और शब कदर की तलाश हो रही है। सब मिलकर जोर से जवाब दो, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो अल्लाह फरमा रहे उनकी नेकियां तो अभी चालू है, अभी पूरी नहीं हुई, उनकी नेकियां पूरी होंगी कयामत के दिन। जोर से बोलो सब मिलकर, उनकी नेकियां कब पूरी होंगी। तो अब बोलो जोर से, उनको जिंदा करने की जरूरत जोर से बोलो कब पड़ेगी, कयामत। तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि आज जिंदा करके उनको अधूरा सवाब दो, उनकी नेकियां तो चालू है, नेकियां पूरी होंगी कयामत को, लिहाजा उनको जिंदा करने की जरूरत भी जोर से सब मिलकर बोलो कौन से दिन पड़ेगी, कयामत के दिन। ऐसे ही गुनहगार लोग, शराब के अड्डे चलाने वाले, जुआ के अड्डे चलाने वाले, सिनेमा थिएटर खोलने वाले, वो भी है कब्रों में पड़े हुए। अल्लाह फरमा रहे उनके गुनाह भी चालू है और कयामत तक चालू रहे। क्या उनको जिंदा करके अधूरी सजा दो। ये है कुरान का इल्म। इसलिए अल्लाह फरमा रहे कि कुरान को सीखोगे, समझोगे, कुरान की तफसीर पढ़ोगे, मरने के बाद तो जन्नत में जाओगे, मगर दुनिया में भी जीने का मजा पाओगे। बड़ौदा शहर में विजय कुमार करके एक नौजवान 42 साल का, 42 इयर्स ओल्ड, 50 बरस भी उम्र नहीं, 500 करोड़ रुपए का मालिक था, बहुत बड़ा बिल्डर, 25वें माले के ऊपर से कूदा नीचे, आत्महत्या की, खुदकुशी की। आप लोग आत्महत्या समझते हैं ना, ऊपर से नीचे कूदा मरने के। अंदर से नोट निकली जेब में से, तो लिखा कि बच्चे की, बेटे की शादी थी, उसके लिए मैंने कोट पैंट और टाई सिलवाई थी, मैं बहुत खुश था, मेरे सर पर कोई कर्जा नहीं, 500 करोड़ रुपए मेरे पास, मुझे कुछ नहीं, मगर काम का टेंशन इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा टेंशन, काम का बोझ बढ़ गया था कि दिमाग उसको बर्दाश्त नहीं कर रहा था, रातों की नींद हराम हो गई थी और हाइपरटेंशन की बीमारी में आ गया था। मैंने समझा कि इस दुनिया से मरना बेहतर है। जिंदगी जीने का मजा पैसा मिलने से नहीं होता है, जिंदगी जीने का मजा, बेशक बोलो जोर से ताकि मैं समझूं कि आप मेरी बात की और अल्लाह की ताईद कर रहे हो, जिंदगी जीने का मजा अल्लाह की याद से मिलता है, नमाजों से मिलता है, जुमा की नमाज से मिलता है, 5 नमाजों से मिलता है, तिलावत और जिक्रुल्लाह से मिलता है, दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार से मिलता है, ज़कात सदक़ात और खैरात करने से मिलता है, हज और उम्रा करने से मिलता है, रोजा रखने से मिलता है, तरावी पढ़ने से मिलता है, शबे कदर और बड़ी रात तलाश करने से जिंदगी का सुकून मिलता है। मैं लोगों से कहता हूं तो बाद लोग नाराज हो जाते कि ये विजय कुमार ने बड़ौदा की एमएस यूनिवर्सिटी में पढ़ा, अखबार में मैंने खुद ने पढ़ा, मैं किसी से सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूँ। बड़ौदा एमएस यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग का कोर्स किया, ईमान नहीं था, बस ये कमी थी। इतना पढ़ा लिखा आदमी 500 करोड़ रुपए का इतनी छोटी उम्र में मालिक भी बन गया, मगर जिंदगी का सुकून, इसको इंग्लिश में कहते हैं टेस्ट ऑफ लाइफ, जिंदगी जीने का मजा वो उसके पास नहीं था, इसलिए अपने आप को मौत के हवाले कर दिया। सब मिलकर जवाब दो जोर से, ईमान होता तो ये ऐसा हरकत करता वो नहीं करता। इस्लाम में आत्महत्या को बहुत बड़ा गुनाह बतलाया गया। अल्लाह ताला बहुत नाराज होते हैं उस आदमी से जो खुद मर जाए। मौत तो अल्लाह की अमानत है, जैसे जिंदगी, जोर से बोलो किसकी अमानत है, उन्हीं को रूह खींचना। और किसी इंसान ने कोशिश की तो अल्लाह का हक मारने की कोशिश की उसने, इसलिए अल्लाह ताला आत्महत्या से बहुत नाराज।
कहा मौत याद करो, किसी की मौत से जिंदगी में सबक लो। जैसे हमारे मोहम्मद मरहूम नजीर भाई अल्लाह के घर पहुंच गए, उनकी मौत से सबक लो कि वो चले गए, एक दिन हमारी भी बारी आने वाली। मौत को याद करने का हुक्म है, तो नेक अमाल की तौफीक होगी, उम्र में बरकत होगी। मौत मांगने का भी हुक्म नहीं। पूरा मजमा जोर से बोलो, मौत मांगने का भी हुक्म। ऐसे नहीं कह सकते आप अल्लाह को कि अल्लाह मुझे मौत दे दे, ना ना ना, हुक्म ही नहीं। बहुत बड़े गुनहगार हैं आप। सिर्फ ये कह सकते हैं अल्लाह मेरा जीना बेहतर हो तो जिंदा रख, मुझे खतरनाक बीमारियां हैं, अगर बेहतर नहीं तो मुझे आफियत से ईमान के साथ उठा ले, जब आपको ठीक लगे। बाकी मौत मांगने का हुक्म भी नहीं। तो आप मरेंगे, मरना कैसे अल्लाह पसंद करेंगे कि एक आदमी खुद ही मर जाए? ये तो अल्लाह की अमानत है। जिंदगी और मौत अल्लाह की अमानत। पैदा वही करते हैं, सब मिलकर बोलो तो मारने का हक भी किनको है? अल्लाह। और बोलो दोबारा जोर से, बेशक कयामत के दिन दोबारा जिंदा करने का हक भी किसके पास है? अल्लाह के पास। मरने के पहले नोट लिखी, अंदर नोट में लिखा था, घर वाले मेरे मरने के बाद रोए नहीं, शांति से जीवन गुजारे। मैं पछता रहा था कि दिमाग में हाइपरटेंशन की बीमारी हो। इतनी दुनिया न कमाओ कि दिमाग बर्दाश्त भी ना करे। नानम पेड़ा वालो, ईमानदारी से जवाब दो, इतनी तुम्हारी जिंदगी गुजरी है, कभी सुना है कि फुला मस्जिद के इमाम साहब ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली है, या ऊपर मस्जिद के मीनारे पर से कूदे? बोलो भाई, सुना है कभी आपने? जोर से बोलो ना। क्यों? उनके पास दीन है। अल्लाह, ये दीन है ना, बेशक बोलो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसलिए मेरी एक ही आवाज है, एक ही आवाज, और वो दोनों काम मैं करता हूं दुनियावी तालीम के साथ। जैसे विजय कुमार के पास ईमान और दीन होता तो वो कभी आत्महत्या न करता। मेरी एक ही आवाज है, एजुकेशन खूब लो, खूब मेहनत करो, कॉलेजों में जाओ, यूनिवर्सिटी। भाई ये पंखा बंद करो, यूनिवर्सिटी में जाओ। आप लोग मेरी तरफ ध्यान दो। अब ये मुतवल्ली साहब की जिम्मेदारी है, वो करेंगे, आप घबराओ नहीं। मैं आपसे सही जो बात कह रहा हूं, खूब पढ़ो, एजुकेशन लो, तालीम तो अच्छी चीज है, मगर जवाब दो सब, दुनिया के साथ दीनी तालीम बेहद जरूरी चीज है। बेशक बोलो, है कि नहीं? अल्लाह कौन है मदरसे वाले बतलाएंगे, स्कूल कॉलेज वाले नहीं बतलाएंगे। जहां सिर्फ दीन है ना, वहां मैं दीन के साथ मदरसों में स्कूल दाखिल करता हूं। अभी कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाकर आया। और जहां लोगों के पास सिर्फ दुनिया है, तो मैं उनको कहता हूं कि आपकी स्कूल में 1 क्लास 2 क्लास दीनी तालीम दाखिल करो, वरना बच्चे हाथों से निकल जाए। इसलिए मैंने 2000 में पेपर शुरू किया गुजराती में, उसका नाम दीन दुनिया रखा। क्या नाम रखा भाई बोलो? हाँ, कि दुनिया के साथ दीन जरूरी चीज। नबी का मकाम क्या है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहबा का मकाम क्या है, माँ बाप की इज्जत क्या है, खिदमत क्या है, माँ बाप का मकाम क्या है, ये आपको शरीयत बतलाए। बीवी का हक, शोहर का हक, औलाद का हक, ये दीन बतलाएगा, स्कूल कॉलेज वाले नहीं बतलाएंगे। तो जो चीज की कमी है वो मदरसे वाले बतलाएंगे, अल्लाह का दीन बतलाएगा। जोर से बोलो, जो स्कूल में कमी रह जाती है वो कौन पूरी करता है? देखो मुर्दार लोग बैठे हैं सब। जोर से बोलो ना, दीन बतलाएगा, मदरसे वाले बतलाएंगे। जोर से बोलो, कौन बतलाएगा? दीन बताएगा। दादा दादी का हक, नाना नानी का हक, मरहुमों का हक। ये देखो अल्लाह रखो भाई ने अपने भाई को याद किया ना, उनको अपने भाई से दिली मोहब्बत थी, वो खून एक था कि मेरे मरहूम भाई को मैं सवाब पहुंचाऊं। कि उनकी कब्र में नूर फैलेगा, कितने लोग सुनेंगे, हिदायत मिलेगी, अल्लाह उनको जन्नत में ऊंचा मकाम देगा। ये आदमी कब रखता है? जब आदमी का खुद का ईमान मजबूत है।
मैं जो आपसे अर्ज करना चाह रहा हूं, पड़ोसी का हक दीन बतलाएगा। दोबारा जोर से बोलो, पड़ोसी का हक कौन बतलाएगा? वो नहीं बतलाएगा। पेशाब इस्तिंजा करने का तरीका दीन बतलाएगा, स्कूल कॉलेज वाले नहीं बतलाएगा। उनके पास तो ईमान नहीं है, तो खड़े खड़े पेशाब भी करेंगे। आप किबले की तरफ भी नहीं बैठ सकते, किबले की पीठ भी नहीं कर सकते, बंद टॉयलेट में नहीं कर सकते, तो खुले मैदान में तो कर ही नहीं सकते। आप अपना सतर बगैर जरूरत के देख नहीं सकते। माँ बाप के मरने के बाद भाई को कितना हिस्सा मिलेगा, बहन को कितना मिलेगा, ये मदरसा वाले बतलाएंगे, दीन बतलाएगा। बड़ों की इज्जत करना, छोटों पर प्यार करना, ये आपको मदरसा वाले बतलाएंगे। इंसान बनाएंगे और सच्चे मुसलमान, बेशक बोलो, ये मदरसे वाले बताएंगे। समझ जाओ। जानवरों का हक मदरसे वाले बतलाए, दीन बतलाएगा। हलाल जानवर खाना हलाल है, हराम जानवर हराम है। और हलाल जानवर भी अल्लाह का नाम लेकर ज़बह किया हो वो खाना जायज है। जिस जानवर पर अल्लाह का नाम न लिया गया हो, पूरा मजमा जोर से बोलो, वो जानवर खाना हराम है। बोलो हराम है कि नहीं? क्योंकि अल्लाह का नाम नहीं। झटके का गोश्त, जवाब दो सब मिलकर, झटके का गोश्त खा सकते हैं आप? बोलो भाई, नहीं खा सकते। जिस पर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहा गया वो जायज है। मुसलमान का हाथ का ज़बीहा जायज है, गैर के हाथ का ज़बीहा जायज नहीं। ये आपको मदरसा बतलाए। जमींदारी किस तरह करना, कौन सी चीजें बेचना हलाल है, कौन सी चीजें बेचना हराम, कौन सी चीजें खाना जायज, कौन सी चीजें खाना हराम, कौन सी चीजें पहनना हलाल, कौन सी चीजें पहनना हराम। मर्दों के लिए सोना पहनना हराम, चांदी पहन सकता, चांदी की अंगूठी। मर्दों के लिए रेशम का कपड़ा भी, बोलो जोर से, हराम। औरतों के लिए जायज। आप सोने का बिजनेस कर सकते, गोल्ड का, अब पहन नहीं सकते। यह आपको इस्लाम बतलाए। रिश्तेदारों का हक, मामू, खाला, चचा, दादा दादी, नाना नानी। ससुराल का हक, ससुराल वालों का हक, वो भी जो है शरीयत इस्लाम बतलाएगी, आपको दीन बतलाएगी। गर्ज इंसान बनाने का और सच्चा मुसलमान बनाने, आपको दीन बतलाएगी। मगर साइंस और टेक्नोलॉजी अल्लाह ने इंसान को दी है, तो वो भी पढ़ो, कौन मना करता है? पढ़ाई करो। और लड़कियों को पढ़ाना है तो बालिग होने के बाद लड़कियों की स्कूल में भेजो, लड़कों के साथ भेज नहीं सकते आप, जायज नहीं है, हराम है। और जिन्होंने भेजा, हजारों लड़कियां हाथ से चली गई, ईमान छूट गया। आज ही एक एडवोकेट साहब हैं हमारे, उन्होंने सूरत से भेजा कि 2 लड़कियां ने कलेक्टर के पास गई ईमान छोड़ने के। आज ही की खबर, 2 लड़कियां। मैंने कहा सूरत वालों के जाओ, भागो जल्दी से। उसने अर्जी दे रखी है और जल्दी उसके माँ बाप को खबर करो ताकि वो बच्ची का ईमान बच जाए। इस्लाम तालीम से नहीं रोकता, इस्लाम ये कहता है अल्लाह का हक छोड़कर तालीम मांगो। आप गूगल पे सर्च करो लड़कियों की कॉलेज कहाँ है? अभी मैं बारडोली से इधर आ रहा था, कहीं मैंने बोर्ड पढ़ा, गर्ल्स हॉस्टल कहीं लिखा हुआ था, है ना? कौन सी जगह? हाँ, अनावल से पहले बंबई में है, बड़ौदा में है, डॉक्टर बनाने के लिए। हमारे अंकलेश्वर में है। बालिग होने के बाद आप कोई मदरसा खोलो ना, दारुल, जिसमें लड़के लड़कियां साथ कुरान हदीस पढ़ते हो, और मुफ्ती साहब से पूछो जायज है, सब जवाब दो। मुफ्ती साहब क्या देंगे आपको? हाँ कहेंगे। अरे भाई बोलो ना, हाँ कहेंगे आप? ना कहेंगे कि जायज नहीं। कुरान हदीस पढ़े तो भी मना करेंगे ना कि हराम है।
क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मर्द और औरत जब दो तन्हाई में बैठेंगे, मैं आधी हदीस पढ़ूंगा, हाँ ये तो इन दोनों में तीसरा, जोर से जवाब दो सब मिलकर, कौन होगा? शैतान, और उसको बहकाएगा गुनाह के रास्तों की तरफ। हमारी बात लोगों तक पहुंचा दो कि इस्लाम तालीम से नहीं रोकता। तालीम तो बहुत बड़ी नेमत है, दुनिया दीन दोनों की, मगर शरीयत को छोड़ कर न। हमें तो दूसरों को तालीम देना है। तो फिर देखो आप, इंसान कहाँ दीन की तालीम से अल्लाह का डर पैदा होता है। अभी गोवा में एक लड़की जेल में है, एक बच्चे की मां 5 वर्ष के बेटे का गला घूंट के मार डालो। लेक्चरर है कॉलेज में, लेक्चरर, सब पेपर में आया था, आप में से सब ने पढ़ा होगा। सब मिलकर जवाब दो। इधर गुजरात मित्र आता है? यही खबर नहीं गुजरात मित्र कौन सी बला है। पेपर आते हैं कि नहीं? इधर पेपर में आया था, अंदर मजमून लिखा था कि 10 यूनिवर्सिटी में पढ़ा मगर धार्मिक संस्कार नहीं थे, इसलिए बच्चे को मार डाला। अपने पति के साथ, हस्बैंड के साथ झगड़ा था, वो गुस्सा बच्चे पर निकाला। सब मिलकर जवाब दो, दीनी तालीम उसके पास होती, सब मिलकर जवाब दो, तो ये बच्चे को मारती? आज जेल में हो। पति का गुस्सा वहां निकाल। हमारी ईमान वाली बहन कभी ऐसा नहीं कर सकती। एक इंसान को मारना पूरी इंसानियत को कत्ल करने का गुनाह कुरान में लिखा है, और एक मुसलमान को बेकसूर मारना लंबी मुद्दत तक जहन्नम की आग में उसको रखा जाएगा। तो मैं दुनिया और दीन का आपको फर्क समझा रहा, दोनों करो आप, मगर दीन मत छोड़ो। तो मैं अर्ज कर रहा था, कयामत के दिन दोबारा जिंदा होना है और जिंदगी का हिसाब देना। नानम पेरा ग्राम पंचायत आपसे हिसाब मांगती है। मकान का टैक्स लाओ, जमीन का टैक्स लाओ, लाइट वाले लाइट का बिल मांगते हैं, लाउड स्पीकर वाले लाउड स्पीकर का बिल मांगते हैं, शादी का मंडप बांधा है तो मंडप वाले मंडप का बिल मांगते हैं। जब हर एक को अपना हिसाब मांगने का हक है, जरा जोर से पूरा मजमा जवाब दो, अल्लाह के लिए बोलना, मेरे लिए नहीं बोलना। तो अल्लाह ने तो पैदा किया है, उनको जिंदगी का हिसाब मांगने का हक है कि नहीं है? इसलिए कयामत के दिन दोबारा जिंदा। मैं अर्ज कर रहा था मोमिन की मौत पर, फरमाया या तू नफ्सुल मुतमइन्ना, इत्मीनान वाली रूह, तू निकल जा अपने बदन से, इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, तो अपने रब के पास चली जा खुशी खुशी। फदखुली फी इबादी, मेरे नेक बंदों में दाखिल हो जा। वदखुली जन्नती, और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। मोमिन मरने के बाद जन्नत में दाखिल हो। नानम पेड़ा और अतराफ वालों, जन्नत क्या चीज है? जन्नत में मौत नहीं है। बेशक बोलो जोर से, जन्नत में मौत नहीं है। जन्नत में बुढ़ापा नहीं आएगा। जन्नत में पेशाब और टॉयलेट नहीं। जन्नत में औरतों को हैज और निफास नहीं। जन्नत में कोई बीमारी नहीं। कुरान पाक में है, ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून। हमारी जन्नत में दाखिल होने के बाद हल्का सा सर का दर्द भी नहीं होगा, हल्का सा दर्द भी नहीं। दुनिया में सबसे छोटी बीमारी सर का दर्द है, हल्का सा, जिसको लेकर इंसान काम करता रहता है। अल्लाह ताला फरमा रहे, वो हल्की सी बीमारी भी हमारी जन्नत में नहीं। जन्नत में गंदा पसीना भी नहीं निकले। पसीना निकलेगा तो मुश्क की खुशबू से ज्यादा खुशबूदार। जन्नत में नींद भी नहीं आएगी। नींद तो क्यों आएगी भाई? नींद आदमी थक जाए तो नींद आएगी। जन्नत में थकानी नहीं होगी किसी को। कुरान पाक में है, ला यमस्सुना फीहा
लुगूब। कुरान में एक जगह फरमाया थकान तुम्हें छुएगी भी, थकना टच भी नहीं करेगा। जब जन्नत में थकान ही नहीं आएगी, जवाब दो भाई जोर से, नींद आएगी फिर? नहीं, वो मजे करने की जगह है। और आज का मुसलमान क्या चाहता है कि यही मजे कर लो, क्योंकि यकीन कमजोर है। मरने के बाद उठने पर यकीन पक्का करो। हाँ, जो पहली बार कर चुका है वही दोबारा करेगा, बस ये ईमान मजबूत कर लो। अब कयामत बहुत करीब आ गई, निशानियां शुरू हो गई, बड़ी निशानियों में हम दाखिल हो गए। ये आपका इलाका सापुतारा हुआ दांग, कितने झटके आ रहे हैं। कच्छ-भुज में आ रहे हैं। अभी 2 महीने पहले सूरत में झटका आया था, सुबह 5:30 बजे। मैं फजर की नमाज का वजू कर रहा था, फोन आया। वजू करके देखा, मैंने कहा मिस कॉल पड़ा है। मैंने कहा ये जनाब अभी एकदम से, नमाज को तो अभी देर है, ये इनका मिस कॉल आज कभी नहीं ना अभी कैसे। कहा मैं सूरत स्टेशन पर खड़ा हूँ और मुझे ऐसा लगा कि मौलाना मैं भी गिर जाऊंगा। कहा मुझे कोई बीमारी तो नहीं होगी? मैंने कहा तुम अड़ोस पड़ोस में पूछो किसी और को, कहीं कोई हल्का सा झटका तो नहीं आया? मैं कहा पूछो। उनको होश ही नहीं रहा था। 2.7 का झटका आया था फजर के वक्त। तो उन्होंने 2-4 आदमी को पूछा था, कहा हमको भी ऐसा ही लगा कि हम जो चक्कर खा रहे। फिर मैं जब सूरत गया तो दोस्तों ने बताया कि हमारे मकान में से बर्तन धड़ाधड़ नीचे गिरे थे उसी टाइम पर, धरतीकंप के झटके आए। ये आपका वांसदा, इधर अनावल, ये सब जगहों पर। ईमानदारी से जवाब दो, आपने सुना तो जरूर होगा। आ रहे कि नहीं आ रहे? भाई बोलो ना, घबराओ नहीं, अभी नहीं आएगा। बोलो ना, आ रहे नहीं आ रहे? अरे पूरी दुनिया में आ रहे। अभी यहाँ टावर ही नहीं है। ये तो मैं भी आपको बतलाता। कल मैं जहाँ था तो मैंने लोगों को बताया, कल 162 तकरीबन, परसों अहमदाबाद में था, इसी वक्त तकरीर कर रहा था, 162 बतला रहे थे। और 12 बजने को 1.5-2 घंटा बाकी था। 200 के करीब भूकंप आ रहे दुनिया में। ये दुनिया मेरी आपकी नहीं है। सब मिलकर बोलो, दुनिया किसकी है? अल्लाह। आपको बतलाया गया है कि कयामत लाएंगे, उससे पहले हम पहले निशानियां बतलाएंगे। अचानक नहीं लाएंगे। अल्लाह बहुत रहीम और करीम है, बड़े गफूर रहीम। अचानक नहीं लाएंगे, तो हम पहले छोटी निशानियां पूरी करेंगे, उसके बाद बड़ी निशानियां आएगी। नहीं, टावर ही नहीं। आपके यहाँ पहले आया था तो मैं कहता था कि रोजाना 100 भूकंप हो रहे, अभी 200 पर चला गया मामला। तेज हो रहे। अल्लाह ताला अलार्म घंटी बजा रहे। फरमाया जब दुनिया में झूठ, शराब, जुआ, जुगार, नाच गान, धोखाबाजी, लांच रिश्वत, जुल्म और ज़िनाकारी आम हो जाएगी, फबादहा सनवातुज़ ज़लाज़िल, उसके बाद जलजले और भूकंप के बरस क़यामत तक शुरू हो जाए। आप लोग भी बाजारों में रहते, मैं तो मुसाफिर आदमी, मुझसे पूछो आप। अभी राजस्थान में था, उन्होंने कहा कि बहुत भूकंप आ रहे, कोई जगह बाकी नहीं दुनिया। वेस्ट इंडीज में हमारे दोस्त हैं, इंग्लैंड से भी 6-8 घंटे का रास्ता है, सब टापू है दरिया के किनारों। मौलाना अशरफ साहब कफलेता के, कहा मौलाना आप बोलना चालू ही रखो। कहा हम लोग दरिया के किनारे पर, कहा समंदरों में इतने खतरनाक भूकंप आ रहे हैं कि हम लोग मकान छोड़ छोड़ के भागते। अभी मैं दिल्ली में था 15 दिन पहले, बदरपुर में, नई दिल्ली में बयान था, मदरसे का जलसा था। मैंने पूछा कि दिल्ली वालों ईमानदारी से बताओ, मैं गुजरात में बैठकर देखता हूँ इस पर कि आपके दिल्ली में भूकंप आ रहे हैं, ईमानदारी से बताओ 6 महीने में कितने भूकंप आए? कहा 7-8 भूकंप, हर बार भागम भाग करते, भागम भाग। अलार्म बज गया है। ईमानदारी से जवाब दो, अभी तुर्की में भूकंप आया था कि नहीं आया था? बोलो भाई जोर से। 1,10,000 आदमी मारे गए। मैं 4 महीने पहले देख कर आया हूं, तुर्की गया था। अल्लाह ताला आमीन को ऐसा हाल हमारे ऊपर न लाए, मार डाले। 1,10,000 एक झटके में। फिर मोरक्को में आया, 10,000 मर गए।
अभी नेपाल में 130 आदमी मर गए 6 महीने पहले, चाइना में 200 आदमी मर गए, अभी 2 महीने पहले जापान में आया 230 आदमी मर गए। पूरी धरती ऐसे हिल रही है और उम्मत सो रही गफलत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब टाइम में से बरकत उठा ली जाएगी, कब? जब जमीन पर गुनाह बढ़ जाएंगे, जमीन गुनाहों से भर जाएगी, जुल्म बढ़ जाए। हदीस में अल्फाज हैं, आपको 1500 साल पहले बतलाया गया है कि 1 बरस महीने के बराबर, महीना हफ्ते के बराबर, हफ्ता दिन में, दिन घंटे में, घंटा मिनट में, और मिनट माचिस की चिंगारी की तरह निकल जाएगी, तो समझ जाना कि कयामत करीब, टाइम में से बरकत उठा ली जाएगी। नानम पेड़ा वालों, बहुत दूर रहता हूं आपसे, अंकलेश्वर भरूच के पास। काम आसान नहीं इतना लंबा सफर करना, और मुसाफिर आदमी हूं। आराम का टाइम मैंने आपको दे दिया, आज का मैंने सोने का टाइम था आज, कि चलो अल्लाह के बंदे को दीन पहुंच जाए और हमारा अल्लाह रखू भाई के भाई को सवाब पहुंच जाए, और बेचारा बहुत खुश हो जाएगा, अल्लाह उनकी रूह को खुश फरमा दे। सब मिलकर जवाब दो। रमजान अभी तो गया था, दोबारा रमजान, जवाब दो बेशक। जल्दी आ गया कि नहीं आ गया? भाई बोलो ना जोर से, टाइम में बरकत है ही नहीं। अभी तो गया था, लगता है 1 महीने पहले गया। बगैर मौसम के बारिशें, और भी गुजरात में कितनी जगह बारिश हुई। 15 दिन पहले कलकत्ता में हुई, मैं गया था, एयरपोर्ट पानी से भरा हुआ था, बारिश ही बारिश। अभी राजस्थान में हुई, बेमौसम बारिशें हो रही। इंसान नहीं रहा, माँ बाप की लोग बेहुरमतियां कर रहे हैं, बड़ों की इज्जत नहीं करते, रिश्तेदारों से रिश्तेदारी नहीं। क्रिकेट खेलने जाते हैं ना, फुप्पी खाला रहती हो तो क्रिकेट खेल के चले आते हैं, टाइम ही नहीं मिलने का, खाला को ना मामू को। पहले लोग बेचारे बैलगाड़ी लेकर रिश्तेदारों को मिलने जाते थे, आज से 50 साल पहले। ये सब कुर्बे कयामत की अलामत है। बहुत सारी छोटी निशानियां, सैकड़ों। हर सोमवार को लाइव बयान होता है सूरत से मेरा, वो लिंक किसी के पास से लेनी चाहिए आपको, बाद में यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। दुनिया भर में लोग, अभी मैंने मांगी थी लिंक मगर टावर नहीं तो अभी लोग कब से इंतजार कर रहे थे मगर टावर ही नहीं। अब रिकॉर्ड होकर भेजेंगे। बेशुमार कयामत की निशानियां, छोटी पूरी हो गई, 4 बड़ी निशानियां पूरी हो गई, 6 बाकी। धुआं निकल गया आइसलैंड में 2010 में, यूरोप, अमेरिका, फ्रांस टोटल बंद हो गया था धुएं से, और पूरी दुनिया के एयरपोर्ट बंद कर दिए थे। अल्लाह, ट्रांसपोर्ट बंद हो गई थी। इंडिया से जितने हवाई जहाज उधर जाते टोटल 10 दिन तक बंद। एक एक कंपनी को $200 मिलियन का नुकसान हुआ है। ऐसी हजारों कंपनियां फेल हो गई। इतना बड़ा धुआं निकला। कुरान पाक में 25वें पारे में इस धुएं का जिक्र है। आज तक इतना बड़ा धुआं कभी 10 दिन तक निकला हो, मुझे बतलाओ कहीं निकला हो। 3 बड़े भूकंप हो गए, 4 निशानियां हो गई। और बस इशारा कर दूं, तफसील का मौका नहीं है, पिछले 10 बरस में आलिमों की 200 किताबें कयामत की निशानियों पर मार्केट में छप के आई। जोर से बोलो, 10 साल में कितनी किताबें? 200। जोर से नहीं बोलोगे। कयामत की निशानियों पर कितनी किताबें आई अभी? 200। आज तक क्यों नहीं लिखी भाई? अभी क्यों लिखी? अभी मक्का मुकर्रमा से इतनी मोटी किताब आई, शेख यूसुफ की, बहुत बड़े आलिम रियाज की, इतनी मोटी किताब है फजाइल अमाल में, पूरी क़यामत की निशानियों पर। कह रहे हैं क़यामत करीब आ गई। शेख करनी है अरबस मक्का मुकर्रमा में, उनकी एक किताब आई, जब दुनिया रेजा रेजा हो जाएगी, उसका उर्दू में तर्जमा हो गया। मुफ्ती अबू लुबाबा है पाकिस्तान में, उनकी किताब आई दज्जाल कब और कहां, अभी आई ताजा, देख लो आप। वो कह रहे हैं कि बहुत करीब है दज्जाल के निकलने का। कत्लो गारत गिरी आम हो जाएगी। रोज पेपर तो पढ़ो, कितना कत्ल हो रहा है। और अमेरिका में आप पढ़ो ना, रोज अखबार में कोई आया, होटल में सब बैठे, धर 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 धर, बेकसूर इंसानों को मार के।
फलस्तीन में क्या हो रहा है? बेकसूरों को मारा जा रहा है, जमीन पर हार गए, बेकसूरों पर बमबारी कर रहे हैं। कत्लो गारतगिरी आम हो गया। यूक्रेन में देखो आप, यूक्रेन में जो लड़ाई चल रही, कत्ल आम हो गया। दुनिया में शांति अब रहने वाली नहीं, दुनिया कयामत की तरफ जा रही। अल्लाह के बंदो जागो, जन्नत में बहुत मजा करो। चलो जोर से इंशाअल्लाह बोल दो, इंशाअल्लाह। माँ बहने भी बोला, आप जोर से बोलो इंशाअल्लाह। वादा बिल्कुल पक्का। मैंने आपको कह दिया ना, सैंपल देखकर मकान से कितना खुश होते हैं कि सैंपल इतना खूबसूरत है तो मकान, कोठी, कितनी बिल्डिंग जोरदार होगी। तो ये दुनिया देखकर आदमी जन्नत का पता लगाए कि अल्लाह की जन्नत कितनी खूबसूरत। तो मौत मोमिन की, उनकी मौत से सबक लेना चाहिए कि मोमिन की मौत। और छोड़ो कयामत की बहस, मैं तो निशानियां बतलाता हूं, तारीख थोड़ी बतलाता हूं कि फुला साल आने वाली है, फुला महीने को आने वाली ना। कुरान पाक में है कि हमने नबी को भी नहीं बतलाया। सब मिलकर जवाब दो, तारीख, साल और महीना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ने बतलाया, निशानियां बतलाई। हम ये कह सकते हैं कि बड़ी निशानियां शुरू हो। जागो, चंद बरस बाकी, दुनिया को समेटने वाले। छोड़ो थोड़ी देर के लिए कयामत की बहस, मगर सब मिलकर जवाब दो, कयामत आएगी जब आएगी, मगर ईमानदारी से जवाब दो, मेरी और आपकी मौत का भरोसा है? बोलो भाई, भरोसा है? मैं 12 तारीख को कलकत्ता गया था। ये आपको सबक सुनाने के लिए, सबक देने के लिए पूछ रहा हूं। फरवरी 12 तारीख को, जोर से बोलो, कहां था मैं? कलकत्ता गया। मेरे साथ एक नौजवान आदमी आए थे, रविंद्रा गांव के, पानोली के पास। परसों उनका इंतकाल हो गया। तंदुरुस्त आदमी। हम हवाई जहाज से गए, नाखून में बीमारी नहीं थी। अभी 4-5 दिन पहले पथरी का कुछ असर हुआ, पथरी थी, ये नाली में फंस गई थी। डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया, अल्लाह जाने क्या हुआ, वो तो अल्लाह ही बेहतर जाने। बस उम्र इतनी थी, हम तो यही कहते हैं। बंबई हवाई जहाज से उतरे, टैक्सी से ट्रेन पकड़ी, ट्रेन में एक बुकिंग कंफर्म हो गई थी, एक वेटिंग लिस्ट में थी। और वापी, बोरीवली से हम बैठे वापी तक, एक सीट कंफर्म थी, तो वो खड़े रहे वहां। 2 बोगी होती है ना, उसके बीच। मैंने कहा कि नहीं, अपने दोनों साथ साथ बैठ जाते। कहा नहीं। मैंने कहा मैं थोड़ी देर बैठता हूं, आप थोड़ी देर बैठना, ऐसा करो। मगर मैं भी तंदुरुस्त आदमी। मुझे कहने लगे कि मौलाना, मैं आपके पांव के नीचे बैठ सकता हूं, मगर मैं आपकी सीट पर नहीं बैठ सकता। इतनी एहतराम था आलिमों का। और कल इंतकाल हो गया। से शुमार लोग पब्लिक थे, इतना आलिमों का इकराम करते, बेहिसाब मालदार आदमी थे। 62-63 साल की उम्र थी, पर तंदुरुस्ती माशाअल्लाह, तंदुरुस्ती। वापिस से सीट बुक हो गई। पहले निमोनिया आया था, निमोनिया। हो सकता है निमोनिया सबब बन गया। निमोनिया फेफड़े की बीमारी होती है, उसमें ऑक्सीजन डाउन लेवल होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल मय्यितु फी ज़ातिल जम फहुव शहीद। जो निमोनिया की बीमारी में इंतकाल कर गया वो शहीद। जितने कोरोना में ईमान वाले मरे हैं, बेशक बोलो वो अल्लाह के यहाँ शहीद होकर, क्योंकि वो इसी की बीमारी। नबियों के बाद सबसे ऊंचा दर्जा। तो उनका मैसेज अभी भी मेरे पास है, वफात से 5 दिन पहले, कि 5 दिन से बीमार हूं, निमोनिया का असर दिखला रहा है। उसके बाद पथरी का ही हुआ। मुझे अभी भी मेरी तबीयत पर बहुत असर है। जब भी सोचता हूं ना कि अल्लाह 12 तारीख को तो कलकत्ता मेरे साथ थे। मुझे कहने लगे कि मौलाना ये इज्तिमा है कि जलसा है? गुजरात में ना, गुजरात में उलमा को बुलाते वक्त लोग ज्यादा मेहनत नहीं करते। गुजरात से बाहर जाके देखो आप, आपको लगेगा इज्तिमा हो रहा है। एक आलिम बुलाओ, हजारों का मजमा होता है, हजारों
3 महीने पहले मेहनत करते, कोशिश करते हैं हर मुसलमान जिले में, पूरे जिले के लोगों के कानों तक बात पहुंचनी चाहिए कि यहाँ मदरसे का फला जगह मस्जिद में जलसा हो रहा है। वो तो हैरान रह गए, पिंडाल देखकर हैरान रह गए कि अल्लाह अकबर, इतने गरीब लोग और दीन के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। अर्ज ये कर रहा था, छोड़ो थोड़ी देर क़यामत को, वो तो बेशक आने वाली, मगर मेरी और आपकी मौत कभी भी आ सकती है। अल्लाह ताला हमारे वो सिराज भाई जो इंतकाल कर गए, अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। बहुत नेकियां लूट कर गए। किसी की पासपोर्ट बनाना हो तो फ्री में, आधार कार्ड फ्री में, पान कार्ड फ्री में, सब रास्ते बताते। लोग चार्ज मारते हैं ना, काम करते तो चार्ज लेते, बिल्कुल नहीं लेते। 7 बार की नकल में किसी का काम करना हो, विरासत वारसाई करना हो, फ्री में करवा देते। बहुत नेकियां लूट के इलाके ने बहुत अच्छा आदमी खो दिया। अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। तो देखो हमारे ये नज़ीर भाई, हमें खबर नहीं थी कि चले जाएंगे, मगर अपनी दुनिया में नेकियां लेकर अल्लाह की जन्नत में दाखिल हो। उनकी मौत से सबक लेना चाहिए। दुनिया के साथ अपना दीन कभी छोड़ना नहीं चाहिए। रमजानुल मुबारक हमारे सामने आ रहा है। नमाजें, रोजे, तरावी, एहतिकाफ, शबे कदर की तलाश, ज़कात, 1 लाख रुपए पर 2500 रुपए हिसाब बतला अल्लाह। जरा जोर से बोलोगे, 1 लाख रुपए पर कितना है? 25। 50,000 है तो 1250। आपके सर पर कर्जा है तो आप पर ज़कात वाजिब नहीं। अल्लाह को जिंदगी का जवाब देना, कुरान की तिलावत, जिक्रुल्लाह, दुरूद शरीफ, इस्तग़फ़ार, दुआएं और नमाज़े रमजान में ऐसी कि पहली सब और तकबीर उला की कोशिश करें आप। ईद के बाद से मस्जिद वीरान क्यों होती है मालूम है आपको? बैटरी चार्ज ही नहीं हुई। बैटरी चार्ज होगी तो गाड़ी चलेगी, नहीं तो धक्का मारना पड़े। नमाजें छूट रही है, अकेले लोग पढ़ रहे हैं, रकातें छूट रही है। तरावी 1-2 पढ़ी, उसके बाद गायब हो जाते। 27 को भी वापस भीड़ आती। किसी शायर ने कहा है, अभी मैंने शेयर किया था सबको, कि 1 महीने का मुसलमान आ रहा है, मस्जिदें चौड़ी कर दो मुतवल्लियो, 1 महीने का मेहमान आ रहा है, 1 महीने का मुसलमान आ रहा है। मस्जिद की भीड़ देखकर बतला रहे हैं कि 1 महीने का मुसलमान आ रहा है। मैं एक बार मस्कत जा रहा था, असल जाना था मुझे इंग्लैंड। रास्ते में मुझे अरबी, प्लेन में अरबी पेपर दिया पढ़ने के लिए। तो मैंने पहला वर्क खोला, ऐसे अपना पेपर आता है ना, ऐसे अरबी में पेपर आते हो। तो एक मुफ्ती साहब का मजमून लिखा था अरबी में, वहाँ के मस्कत के अरब के आलिम थे। लिखा कि नहनु फिल आलम अल मुस्लिमून रमजानियून। क्या कहा कि इस वक्त जो दुनिया में मुसलमान है सब रमजानी मुसलमान है, समूह से बजिए वाले। अब आपने कहा कि रमजानी का मायना क्या, तो मैंने रमजान का मायना बता दिया, समूह से बजिए वाले। नहनु फिल आलम अल मुस्लिमून रमजानियून, का इस वक्त दुनिया में जो मुसलमान है सब रमजानी है। और आगे क्या बेहतरीन बात कही, का कूनु रब्बानियीन ला तकूनु रमजानियीन, का रब वाले मुसलमान बनो, रमजान वाले मुसलमान न बनो। रमजान वाले सिर्फ रमजान में याद करते हैं, और रब वाले बेशक बोलो हमेशा अल्लाह को याद करते। वो कहीं भी जाएंगे अपनी नमाज नहीं छोड़े, अपना अल्लाह का हक नहीं छोड़े। रमजान में खूब खैरात करो अल्लाह के रास्ते में। अपने गरीब रिश्तेदारों का ज़कात में पहला हक है, कान खोल के सुन लियो। अपने गरीब रिश्तेदार का सबसे पहला हक। नंबर 2 पर मदरसा और स्कूल के गरीब बच्चे जो मदरसों में, स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनकी इस मदरसे की किताबें, कपड़े, खाना पीना, उनका लत्ते, उनके दवा दारू, उस पर खर्च करो। मदरसों को मजबूत करो। मदरसे आपको इमाम देते हैं, मदरसे आपको उस्ताद देते हैं, मदरसे आपको पढ़ाने वाले बड़े बड़े उलमा देते हैं, मदरसे आपको दावत व तबलीग के बड़े बड़े बुजुर्गान दीन देते हैं, मदरसे आपको खानकाहों के अकाबिरीन देते हैं। ये सब मदरसे से फारिग होते हैं। सब मिलकर जोर से बोलो, ये सब कहाँ से पैदा होते हैं? बोलो भाई। तो मदरसा मजबूत होगा ना, तो आप जड़ को मजबूत कर रहे, और जड़ मजबूत होगी तो आपका फैज सारे दीन के शोबों को पहुंचेगा।
तो आपकी जन्नत आबाद हो जाएगी। कुरान पर खर्च करोगे अल्लाह आपको बहुत अजर और सवाब। चंदे वाले आएंगे, आप देख लो कि भाई यहाँ तस्दीक लिखी है कि भाई ये फला जगह मदरसा है, अब आंखें बंद करके देखो क्या हमारी औलादें हैं, सब हमारी औलादें। कहने का मतलब ये है कि रमजान में नमाजें न छूटे, रोजे न छूटे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने रमजान में रोजा, तरावी और नमाज छोड़ी, मुझे अल्लाह ने फरमाया है कि मेरे पास उस बंदे और बंदी को माफ करने के लिए, जोर से बोलो, दूसरा कोई महीना नहीं। ये महीना गुनाहों की माफी का, रमजान के रोजों से, नमाजों से, तरावी से गुनाह माफ। एक घंटा हम लोग खड़े, जमीन की लेबेच करना हो, गाड़ियों की लेबेच करते हैं, घंटों घंटों सौदे के लिए खड़े रहते हैं, घंटों घंटों। जमीन देखने जाएंगे, नापेंगे, हैं रोड टच है कैसी है, कोई आर तो नहीं, अंदर बराबर जो है सबके नाम तो बराबर है, टाइटल क्लियर है कि नहीं है। घंटों घंटों खड़े रहते हैं। एक सवा पारा सुनने के लिए 1 घंटा मांगते हैं, 1 घंटा। हाँ, तो पेट में दर्द चालू हो जाता। तो वो मुफ्ती साहब ने कहा, वो सही कहा ना, रमजान मुसलमान। अभी शाबान की आखिरी तारीख आएगी ना, ये महीना जब पूरा होगा 29वें को चांद देखने जाएंगे दीनदार लोग भी। दुनियादार की तो बात छोड़ो, दीनदार लोग भी। नजर दिखता है ना, केवू लागे આજે ચાંદ થવાનો ચાન્સ બહુ ઓછો છે, આવતીકાલે થશે એવું લાગે છે। रमजान जल्दी आने नहीं देते, आज कहते अभी आओ नहीं। ईद का चांद होगा ना, ईद का 29वीं रमजान 150 फोन करेंगे, एक नहीं 150 फोन। चांद नहीं कोई खबर आई है ने मसला भी बयान करते हैं एम के ईदने दिवसे रोजो रखो हराम है एम के। हाँ, मैंने कहा पहली रमजान को रोजा रखना फर्ज है, वो नहीं मालूम है। ने नंबर भी सब लेते हैं, रांदेर चांद कमेटी का नंबर हो तो लाओ ना, कि चांद कमेटी। अल्लाह के बंदो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, मेरी उम्मत को अगर मालूम हो जाए कि रमजान क्या चीज है और उसका सवाब क्या है, तो मेरी उम्मत तमन्ना करेगी कि अल्लाह सारा बरस रमजान हो जाए तो हम तैयार। एक नफल अदा करो, फर्ज का सवाब, फर्ज अदा करो 70 फर्ज का सवाब। बुखारी शरीफ की हदीस में है, रमजान में उम्रा करो, सुभान अल्लाह बोलो, नबी के साथ हज करने के बराबर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज करने के बराबर। कितनी बड़ी बात। नेकियां लूटने का मौसम है। जैसे आम का मौसम आता है ना, कैरी का है, मौसम आया, मौसम लूटते लोग, खाते। ये भी देखते कि 450 शुगर है, क्या खाओ ना, खूब खाओ, के लूटो, के मौसम आया, कैरी का मौसम आया, 450 शुगर है। तो वापस ऊपर से हम कहते हैं ना भाई परहेज करो, कंट्रोल करो, तो एम के मोल सब खाई नहीं मरवा चुने, वगर खाई नहीं मरवानु छे। मरो फिर जल्दी मरो, खा। समझो बात को क्या कहना चाहिए। इंशाअल्लाह जोर से बोलो, रमजान की कदर करोगे ना। और इस उम्मत को रमजान क्यों दिया, अब 2 मिनट में दुआ शुरू कर देते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बहुत गमगीन बैठे हुए, जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा आसमान। पूछा, पूछो क्यों गमगीन? अल्लाह को सब खबर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सोच रहे थे, अल्लाह आपने पिछली उम्मतों को कुरान में लिखा है, 1000 बरस की उम्र अता फरमाई, तो उनकी जवानी 300-400 बरस की तो जवानी थी, और आपने मेरी उम्मत को 60-70 बरस की उम्र, तो मेरी उम्मत के अमाल कम होंगे, लिहाजा जन्नत में पीछे रह जाएगी। बस मैं इस पर गमगीन हूं, और कोई मसला। ये बात जिब्रील अलैहिस्सलाम से हो रही। जिब्रील अलैहिस्सलाम को लेकर ही भेजा था सूरत, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्री, पढ़ो सूर के सब में, खैरुम मिन अल्फि शहर। रमजान की इस रात में कुरान उतारना शुरू किया, और ये रात 1000 महीनों से इबादत करने से बेहतर। 1000 महीने का टोटल लगाओ, 83 बरस और 4 महीने। ये रात जिसको मिल गई गोया 83 बरस 4 महीने का सवाब। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मारे खुशी के खड़े हो गए
कि अल्लाह ने चाहे मेरी उम्मत को उम्र छोटी दी, मगर रमजान के रोजे, नमाज, तरावी, ज़कात, सदकात, खैरात और शबे कदर की बरकत से बोलो बेशक अल्लाह ने मेरी उम्मत की उम्र बढ़ा। माए बहनों से भी कहता हूं, कदर कर लो, रमजान की कदर कर। ये सिराज भाई बहुत तंदुरुस्त, जिसका मैं मेरे साथ कलकत्ता सफर में थे। भाई सब मिलकर जवाब दो, मुझे या उनको भी खबर थी कि मेरी मौत आने वाली। अरे मैं हैरान रह गया सुनकर कि तू क्या बक रहा है, तू कुछ और तो नहीं बक रहा है। जब खबर भेजी उन्होंने, अरे कहा मौलाना वही कह रहा हूं जो आपके साथ कलकत्ता आए थे, वो ताकीद कर रहे मुझे। मैंने कहा या अल्लाह, वफात से पहले किसी ने वीडियो उतारा, होश में आए ना तो कह देना, जो भी मिले मुझको सबको कह देना मेरी तरफ से कोई तकलीफ पहुंची हो तो मैं आपको। वीडियो आया मेरे ऊपर, होश में आए ना तो बोले थे, आया आखिरत की फिक्र। रब्बे काबा की कसम वो कामयाब हो गया। हमारे नजीर भाई भी सुना है कि बड़े नेक साले आदमी, सब मिलकर 2 बार आमीन तो अल्लाह उनसे खूब राजी हो जाए, अल्लाह उनकी आखिरत आसान फरमा, अल्लाह पूरी उम्मत की आखिरत आसान। अपने हालात को ठीक करो, कयामत के दिन जिंदगी का वो हिसाब मांगने वाला है, और जो हिसाब में फेल गए तो जहन्नम की आग में डाल, जहन्नम 7 जमीन के नीचे है। अब दुनिया ज्यादा रहने वाली नहीं, इसलिए अल्लाह के वास्ते आखिरत की फिक्र करो। रमजान मुबारक की बिल्कुल कदर करो। रमजान में झूठ न निकले जुबान से, गीबत न निकले। कोई लड़ाई करने के लिए आए, हदीस में कह दो मैं रोजे से हूं। रोजा और झगड़ा साथ जमा नहीं हो सकता, तो कोई आगे से लड़ने जाए और बड़ा गुनाह। लोगों को इफ्तार कराओ, शहरी कराओ, कुछ नेकियां लूट के जाओ। यहां से जो है आप दुबई गए एयरपोर्ट पर, 500 रुपए का नोट दिया चाय के लिए, तो वो यूं करके देखे, ओ हादा रुबियतुल हिंद, वो कहेगा ये तो इंडिया का रुपया है। नाहनु नुरीदु दिनार दुबई, हम तो दुबई का दिनार चाहिए, अपने जेब में रख दें, जाओ चेंज करा के आओ। चाय वाला भी मना करेगा कि इंडिया का रुपया दुबई में नहीं चलता है। पूरा मजमा जवाब दो, बात पूरी हो गई, अब मैं दुआ करा देता हूं, सब कुछ कह दिया जो कहना था। ईमानदारी से जवाब दो, दुनिया के बेकार धंधे अल्लाह की आखिरत में काम आएंगे? वहां का रुपया नमाज है, रोजा है, ज़कात है, हज है, कुर्बानी है, तिलावत है, जिक्रुल्लाह है, हलाल रोजी है, माँ बाप का हक है, बंदों का हक है, रिश्तेदारों का हक है, कुरान की तिलावत है, जिक्रुल्लाह है, पर्दा है, दाढ़ी है, ये वहां का भाई। माँ बहनों से कहता हूं पर्दा करो, अल्लाह का हुक्म है, पर्दा होगा जिंदगी जीने का मजा आएगा, औरत की हिफाजत होगी। औरत बेपर्दा होगी बेइज्जत होगी। आज दुनिया में जाओ, अमेरिका, यूरोप, फ्रांस, दुनिया बेशुमार औरतें आत्महत्या करती। क्यों? औरत को खिलौना बना दिया, दुकानों पर, बाजारों पर बाहर निकाल कर। और जहां पर्दा है, आज हमारी ईमान वाली बहन अल्लाह का शुक्र है बाइज्जत जिंदगी गुजार रही है। बोलो भाई है कि नहीं? इंशाल्लाह बोलो ना, घर में पर्दा लाओगे, जोर से बोलो इंशाल्लाह। हाँ पर्दा लाओ। और जो मसले बतलाए, जवान लड़कों के साथ कॉलेज में लड़कियों को मत भेजो, गर्ल्स स्कूल ढूंढो, पढ़ाओ आप, मगर लड़कियों की कॉलेज में पढ़ाओ, लड़कियों की यूनिवर्सिटी में भेजो, बच्चियों की हिफाजत करो। और जो जवान लड़के जिनकी बच्चियां छोटी छोटी है या शादियां नहीं हुई और बाकी है, तो ये सुन लो, शादी नहीं हुई तो अभी कर लेना, कयामत बहुत करीब है, ये तो लटक जाओगे। है शादी हो गई और बेटियां है, आने वाला जमाना और खराब है। मेरी नसीहत नहीं सुनोगे, जो कुरान की नसीहत है, आपको रोना पड़ेगा, अल्लाह का कोई नुकसान नहीं। जिनकी बच्चियां चली गई जाके पूछो, रो रहे हैं आज। पिछले महीने वलसाड़ शहर में से 4 चली गई गैरों के साथ, वलसाड़ शहर में ही कोर्ट में ले गई माँ बाप को, कह रही मैं इनको नहीं जानती। आपने दीन नहीं पढ़ाया ना, ये इसका अंजाम है। दुनिया के साथ दीनी तालीम जरूरी चीज है। अल्लाह मेरे आपके बैठने को कबूल फरमाए। हमारे मरहूम नज़ीर भाई की सब मिलकर आमीन को। अल्लाह के घर में अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। और अल्लाह इस मजलिस को खास तौर से
मरहूम नज़ीर भाई के लिए और आम तौर से अल्लाह पूरी उम्मत को इसका सवाब पहुँचा दे। अल्लाह सारे नबियों को, उनकी उम्मतों को सवाब पहुँचा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ ले, दुआ कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ए अल्लाह, अपने फ़ज़ल से हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ख़ताओं से दरगुज़र फरमा। मौला, हम बहुत गुनाहगार हैं, बड़े ख़ताकार और सियाहकार हैं, बड़े मुजरिम हैं, आपकी बारगाह के बहुत बड़े पापी हैं। ए अल्लाह, अपने फ़ज़ल से माफ़ फरमा दे। आज की इस मजलिस का सवाब ख़ास तौर से हमारे मरहूम नज़ीर भाई को अल्लाह पूरा पूरा अता फरमा दे। ए अल्लाह, उनकी पूरी मग़फ़िरत फरमा दे, उनकी बख्शिश कर दें, आप उन्हें माफ़ फरमा दें। ये सैकड़ों मुसलमान उनके लिए आज जमा हुए। ए अल्लाह, उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा दे। ए अल्लाह, उनकी ज़िंदगी भर की नेकियों को आप कबूल फरमा लें। हर इंसान इंसान है अल्लाह, छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती है। आप रहीम हैं, आप करीम हैं, आप गफूरुर रहीम हैं। हमारे मरहूम नज़ीर भाई को और पूरी उम्मत के गुनहगारों को बख्शिश फरमा दें। अल्लाह, उनकी कब्र को जन्नत के बागीचों का एक बाग बना दे, उनकी आखिरत आसान फरमा दे। दुनिया के उनका जो मकान था मरहूम नज़ीर भाई का, उससे ज़्यादा उनको कब्र में राहत अता फरमा। क़यामत के दिन जब दोबारा जिंदा करें, हम सबको उनका जन्नत में पड़ोस नसीब फरमा। ए अल्लाह, उम्मत का हाल बहुत बुरा चल रहा है। ए अल्लाह, हमारे सारे मरहूमीन की बख्शिश फरमा। ख़ास तौर से हमारे मरहूम नज़ीर भाई के साथ साथ हमारे दोस्त जो कलकत्ता हमारे साथ थे, हमारे सिराज भाई, अल्लाह उनकी मुकम्मल बख्शिश फरमा दे, उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमा, उनसे राज़ी हो जाएं। अल्लाह, ये उलमा का इकराम करते थे, दस्तरखान बिछाते थे, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा दे। हे अल्लाह, तो उन सब से राज़ी हो जा, उन सब से राज़ी हो जा। अल्लाह, हमारी पूरी मरहूमा उम्मत से राज़ी हो जा। हमारे माँ बाप जो मरहूम हो चुके, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा दे। हमारे माँ बाप ने आज से 50 साल पहले हम लोगों के लिए बहुत मेहनतें की, वाला उनका एहसान भूल नहीं सकते। हमारे लिए मजदूरियाँ की, खेतों में पानी पिलाते थे। ए अल्लाह, अगर वो माँ बाप जिंदा है तो उनकी खिदमत करके दुआएं लेने की तौफीक अता फरमा, और वो अगर दुनिया से चले गए तो अल्लाह की कब्रों पर नूर की बारिश नाज़िल फरमा, उनकी कब्रों को रहमतों, बरकतों, मग़फ़िरतों से ढांप ले। अल्लाह, तो हमारे माँ बाप को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को माफ़ कर देंगे, आपको कोई पूछने वाला नहीं, आप सबके रब्बुल आलमीन हैं। ए अल्लाह, हमारे भाई बहन, हमारे रिश्तेदार, हमारे उस्ताद, सबकी मग़फ़िरत फरमा, सबके दर्जात को बुलंद फरमा। हमारे मोहसिनीन जो मदरसों को मदद कर रहे हैं, मदरसों में बच्चों को पाल रहे हैं, या ईमान वालों की जो स्कूलें हैं और वो मुसलमान चला रहे हैं, अल्लाह इन सब मरहूमीन की बख्शिश फरमा। अल्लाह, जिन्होंने वाटर वर्क्स खोले या पानी के पंप लगाए, अल्लाह उन सब की बख्शिश फरमा, जन्नत में उन्हें आला मकाम अता फरमा। अल्लाह, माँ बाप जिंदा है, उनकी खिदमत करके दुआएं लेने की तौफीक अता फरमा। हमारे मरहूम नज़ीर भाई को जन्नत में आला मुकाम अता फरमा। आज की इस मजलिस का सवाब खुसूसन उन्हें पहुँचा दे, और आम तौर पर सारे नबियों को, उनकी उम्मतों को और इस उम्मत मोहम्मदिया को सबको पहुँचा दे। ये अल्लाह, हमारी उम्रों में बरकत अता फरमा, नेक अमाल के साथ, तंदुरुस्ती के साथ, गुनाहों से बचाते हुए, दीन का काम कराते हुए लंबी उम्र अता फरमा, और जब दुनिया से जाने का वक्त आ जाए ईमान पर खात्मा फरमा दे। या अल्लाह, हमें रमज़ानी मुसलमान न बना, हमें रब्बानी मुसलमान बना दे। रमज़ान बाद भी मस्जिदों को आबाद करने वाले, तेरे हुक्मों को पालने वाला बना दे। हमारी गलतियों को माफ़ फरमा दे। माह रमज़ान आ रहा है, नमाजें, रोज़े, तरावी, एहतिकाफ, बड़ी रात को तलाश करना। 5 रातें जो जिंदा करेगा, ये अल्लाह आपने खुद फरमाया है उसको वो बड़ी रात मिलती है। ए अल्लाह, सबको बड़ी रात तलाश करने की तौफीक अता फरमा। हमारे सबको अल्लाह पूरी ज़कात, सदक़ात, खैरात करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, गुनाहों से भी रमज़ान में बचने की तौफीक अता फरमा। क़यामत बहुत करीब आ गई, उम्मत को जागने की तौफीक अता फरमा। आपकी जन्नत पर सच्चा और पक्का यकीन नसीब फरमा। हमारी दुआओं को कबूल फरमा। ए अल्लाह, इस मजलिस में हम अपने फ़लस्तीन के मुसलमानों को कैसे भूल सकते हैं, इन बेचारों को ए अल्लाह बमबारी की जा रही है, बेकसूर हैं ए अल्लाह, बेकसूर हैं। अल्लाह, उन शहीदों को बेहतरीन दर्जा अता फरमा। मौला,
उनके बच्चों की वीडियो हमसे देखी नहीं जाती। छोटे छोटे मासूम बच्चे बच्चियां, उनकी माँ उनको कफन पहनाकर बोसा दे रही है। मौला वो वीडियो देखे नहीं जाते। अल्लाह इन बच्चों के खून को रंग दे दे और इन जालिमों को हलाक फरमा दे। इन जालिमों से तू बदला ले ले। हम दुआओं के सिवा कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए दुआओं के सिवा कुछ नहीं कर सकते। रमजान से पहले ये जंग बंद करा दे। ए अल्लाह मुबारक महीना आ रहा है, तू बंद करा दे और ईमान वालों के हक में जीत मुकद्दर कर दे और इन जालिमों के हक में हार मुकद्दर कर दे। ए अल्लाह जो तेरे 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 रास्ते में खड़े हैं उनकी आसमानी ज़मीनी मदद नाजिल फरमा, फरिश्तों वाली मदद नाजिल फरमा। मौला मौला तू अहले ईमान को जलील न फरमा, ईमान वालों का इम्तिहान न ले। दुनिया हम पर बहुत हंस रही है, हमारे ईमान की कमज़ोरी, अमाल की कमज़ोरी से सब हो रहा है, मगर मौला तू इम्तिहान न ले, इस उम्मत को माफ़ कर दे, अहले ईमान को इज्जत अता फरमा। बेशक आपने कुरान में फरमाया है इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, तुम मेरे दीन की मदद करोगे तो ही मैं तुम्हारी मदद करूंगा। या अल्लाह ये उम्मत आपके दीन की मदद में बड़ी गफलत में है, पूरी उम्मत को दीन के काम में लगा दे। वो उलमा को बार बार बुलाने की तौफीक अता फरमा, दावत और तबलीग के काम में जोड़ने की पूरी उम्मत को तौफीक अता फरमा। माँ बहनों को भी हफ्तावारी इज्तिमा में शरीक होने की तौफीक अता फरमा। घरों की तालीम जिंदा हो जाए मौला, इसकी तौफीक अता फरमा। खानकाहों के बुजुर्गों के पास हर जवान बैत हो जाए, इसकी तौफीक अता फरमा। हमारी दुआओं को अपने फजलो करम से, अपने पाकनामों के तुफैल प्यारे हबीब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर। मैं सलाम कर देता हूँ, अब जवाब दे दो, बहुत लंबा सफ़र है, मुसाफे में बहुत वक्त हो जाएगा। रमज़ान में दुआ मांगो तो मेरे लिए भी दुआ मांगना, पूरी उम्मत के लिए, फ़लस्तीन के लिए, पूरी उम्मत के लिए। अस्सलामु अलैकुम। मुबारक हो शगे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम।